शास्त्रों ने जिसको पूजा, या यूं कह लीजिए कि श्लोकों ने जिसको ये कह दिया कि ब्राह्मण सर्ववंदित है, सर्वव्यापी है, या ब्राह्मण ही इस सृष्टि के असली देवता हैं, वहीं कुछ लोगों ने अब उनको गोली और गाली से पूजना शुरू कर दिया है। नमस्कार, युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे उस मुद्दे की जहां ऐसा लगने लगा है कि अब वाकई कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, कली काल का प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि अब उस ब्राह्मण को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उस ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ा जा रहा है जिस ब्राह्मण ने हमेशा सबके हित की बात की, जिस ब्राह्मण ने मंत्रोच्चारण कर कर उज्जवल भविष्य की कामना की, या यूं कह लीजिए कि जिस ब्राह्मण ने आपके हर एक शुभ कार्य को मंत्र पढ़कर और बेहतर बनाया। आपको बता दें, अभी हाल ही में एक घटना सामने आई कुरुक्षेत्र की, जिसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है। वहां लगभग 1100 कुंडी यज्ञ हो रहा था, जो हरिओम बाबा इस प्रकार से उनका नाम है, उनके द्वारा आयोजित किया गया था। और उस यज्ञ में जब ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी हुई, या यूं कह लीजिए कि जब उन ब्राह्मणों को बासी भोजन दिया जाने लगा, तो ब्राह्मणों ने ऑप्शन उठाया, ब्राह्मणों ने आवाज उठाई। तो ब्राह्मणों की आवाज को दबाने के लिए वहां के कुछ लोग, वहां के कुछ कर्मचारियों ने उनके साथ हाथापाई शुरू की। यह सिलसिला वहीं पर नहीं रुका, बात तो तब बढ़ गई, देश में मुद्दे का विषय तब बन गया जब उन ब्राह्मणों के ऊपर गोली और गाली दोनों से प्रहार हो गया। 3 लोग इसमें बहुत ही बेरहमी से घायल हुए। यूं कह लीजिए कि उनकी जीवन और मृत्यु की यात्रा अभी भी चल रही है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन क्या अब ब्राह्मणों के साथ भी इस प्रकार का अत्याचार होगा? अगर होगा तो ये अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये युग्मपथ की तरफ से आवाज उठाई जाएगी उन ब्राह्मणों के लिए जिनका कोई दोष नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हमेशा से ब्राह्मण इस समाज का, इस देश का टारगेट रहे हैं। लोग उनको हमेशा से टारगेट करते हुए आए। लेकिन जरा सोच के देखिए कि अगर ब्राह्मणों ने ठान लिया तो आपका ना तो विवाह होगा, ना आपका गृह प्रवेश होगा, ना आपका कोई शुभ कार्य हो पाएगा, क्योंकि आपको वहां पर ब्राह्मण की ही आवश्यकता होगी। ये सोचने का विषय है, ये विचार करने का विषय है। और अगर आपने आज नहीं सोचा तो शायद आपको बहुत ही बाद में अफसोस होगा। वो ब्राह्मण जिसने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र दिया, वो ब्राह्मण जो हमेशा ये कहता आया कि संगच्छध्वम संवदध्वम, सबके साथ चलना है, सबके साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है, उस ब्राह्मणों को अब इस देश में क्या गोली और गाली का सामना करना पड़ेगा? बहुत निंदनीय है, बहुत ही विचारणीय है। और अगर आज नहीं जागे तो शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में, आज तो गोली और गाली का ही सामना करना पड़ रहा है, आने वाले समय में और भयावह हो सकता है। जरा सोच के देखिए उस ब्राह्मण के बारे में जिसने अपने सुखों की तिलांजलि बचपन में ही दे दी थी, गुरुकुल में रहकर जिसने इन मंत्रों का अध्ययन किया था, जो आज आपके विवाह में, आपके गृह प्रवेश में, या आपके किसी भी पूजन में उनका वो उच्चारण कर रहा है। जरा सोच के देखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर ब्राह्मण बन रहा है तो उसके पीछे कितनी लंबी यात्रा है, उसका कितना लंबा संघर्ष है। एक बार सोच के देखिएगा, विचार करके देखिएगा। और मैं फिर से कहूंगा कि आज भी ब्राह्मणों के पास समय है, उठिए, जागिए और सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती हो सकती है। अगर आज हमें गोली और गाली का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम भी अपने अंदर झांक कर देखें कि कहां गलती हो रही है, जिसके कारण हमारा सम्मान घटता जा रहा है, ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता जा रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।